हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिस पे गारंटीड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उससे रिलेटेड बहुत सारी की पॉइंट्स वो हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन, उससे कुछ रिलेशंस और उसकी फाइनली उसके न्यूमेरिकल्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल बहुत परेशान करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नर्स्ट इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आप इस डिफिकल्ट टॉपिक में परफेक्ट बन जाओगे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा, आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, स्टूडेंट की गलती जहां होती है ना, वो इस टॉपिक को नॉर्मली याद कर रहे होते हैं। याद थोड़ी करना है, इसको तो सीखना है। बहुत आसान टॉपिक है। टेक्निकली बच्चों होता क्या है, ये हमारे पास एक मेटल की रॉड है। ये मेटल की रॉड हमेशा रॉड कहलाएगी अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना करे। लेकिन अगर इस मेटल की रॉड को, ये जो मेटल की रॉड है मेरे पास, मैं इस मेटल की रॉड को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिप कर देता हूं। हम लोगों ने क्या करा, मेटल की रॉड को लिया और मेटल की रॉड को एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जब रॉड सॉल्यूशन में जाएगी तो दो काम में से एक काम 100% करेगी। या तो वो रॉड अपने इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को डोनेट करेगी, ठीक है। अगर उस रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को दिए तो बेटा इस रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, हो सकता है ये रॉड सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, और अगर इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन वापस लिए तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों, दोनों ही कंडीशन में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। तो बच्चों, जब कोई रॉड इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ खेलना शुरू करे, तो वो नॉर्मल रॉड नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन वाली रॉड, दैट इज इलेक्ट्रोड। उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड का मतलब है एक नॉर्मल रॉड जो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रही है या एक्सेप्ट कर रही है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रोड तो समझ में आ गया, एक ऐसी रॉड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, वो भी सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो आप देख सकते हो, जब ये रॉड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो इस पर प्लस आ रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले रही है तो माइनस आ रहा है। तो भाई साहब, प्लस या माइनस को पोटेंशियल कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो वो चार्ज, वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पे डेवलप होता है ड्यू टू शेयरिंग और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पोटेंशियल का नाम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब एक ऐसा चार्ज, एक ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पे डेवलप होता है जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। आई होप समझ में आ गया हो। यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, जो लिक्विड आपने लिया उसका कंसंट्रेशन है 1 मोलार, तो बच्चों ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहोगे। अगर ये काम 25 डिग्री पे हो रहा है, 1 मोलार सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है, तो इसे हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोटेड बाय ई नॉट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेसिक डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ है टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का। एक बात स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सर हमारे पास ये रॉड सिल्वर की है, हम इसे काहे में डिप करें? क्या हम कहीं भी डिप कर दें? हमारे पास ये रॉड कॉपर की है, क्या हम इसे किसी भी लिक्विड में डिप कर दें अगर हमें इलेक्ट्रोड बनाना है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। आपके पास जिस मेटल की रॉड है, सॉल्यूशन में वही मेटल के आयंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रॉड कॉपर की है तो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयन होना चाहिए, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर ये रॉड जिंक मेटल की है तो सॉल्यूशन में जिंक के आयंस होना चाहिए, मतलब जिंक वाला सॉल्यूशन हो, ZnSO4 हो। अगर ये रॉड सिल्वर की है तो सॉल्यूशन में सिल्वर के आयंस होना चाहिए, मतलब Ag पॉजिटिव सिल्वर नाइट्रेट ले लो यार, सिंपल है। सिमिलरली अगर ये रॉड हाइड्रोजन की होती तो हम हाइड्रोजन के आयनिक वाला सॉल्यूशन लेते। तो इलेक्ट्रोड बनाने की पहली कंडीशन है कि आपकी एक नॉर्मल रॉड को आप डिप करोगे, जिस सॉल्यूशन में डिप करोगे उस सॉल्यूशन में इस मेटल के आयंस होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कभी कभी हमें पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को दिया जाता है, तो जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो पूरे सेल का, तो फॉर्मूला आता है E0 कैथोड
कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि आपने सुना है क्लास 11 से, जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पर एनोड वाली रॉड होती है, जहां रिडक्शन होता है वहां कैथोड वाली रॉड होती है। तो बच्चों ई नॉट की वैल्यू कैथोड और एनोड दोनों की दी जाएगी, आपको सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है तो आपके पास आ जाएगा ई नॉट सेल। कभी कभी कैथोड और एनोड की वैल्यू दी जाती है लेकिन मेंशन नहीं होता कि ये कैथोड है या एनोड है, वैल्यूज ऐसे दे देते हैं। देखो अब ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको कॉपर आयन की वैल्यू दी है, कॉपर की वैल्यू दी है, सिल्वर की वैल्यू दी है, लेकिन मेंशन नहीं है कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, तो आप किसे कैथोड की जगह रखोगे, किसे एनोड की जगह। तो बच्चों एक बड़ा सिंपल सा मामला है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, हायर वैल्यू, उसे हम हमेशा कैथोड मानेंगे, और जिसकी स्मॉलर वैल्यू होगी, लेस वैल्यू होगी, उसको हम हमेशा एनोड मानेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पे कॉपर और सिल्वर में कॉपर की वैल्यू कम है तो कॉपर को एनोड मानना पड़ेगा, सिल्वर की वैल्यू ज्यादा है तो सिल्वर को कैथोड मानना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वैल्यूज जब आपको दी जाए तो इस बात का ध्यान रखना, पहले आयनिक फॉर्म में स्पीशीज होना चाहिए, उसके बाद न्यूट्रल होना चाहिए। पहले आयनिक फॉर्म और उसके बाद न्यूट्रल, क्योंकि ये वैल्यू कहलाती है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ये कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों वैल्यूज हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में दी जाना चाहिए, और अगर इनकेस रिडक्शन में नहीं दी तो क्या करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दी है कुछ इस तरह, यहां पे आप देख लो, पहले न्यूट्रल है, फिर उसके बाद आयनिक फॉर्म में आ गया, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमें वैल्यू चाहिए रिडक्शन में, ये रूल है, फॉलो कर लेना, वैल्यू चाहिए रिडक्शन में, वरना 10 अलग अलग फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे। टेक्निकली आपको वैल्यू चाहिए रिडक्शन की, तो आप क्या करोगे, आपको जो भी वैल्यू दी गई है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, उस वैल्यू का साइन बदल दो, नेगेटिव लगा दो, तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, सिर्फ साइन चेंज करना है, वैल्यू बदल जाएगी। जैसे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सिल्वर की -0.80 है, तो इसी सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, तो साइन बदल देता हूं, जो नेगेटिव साइन है उसको कर देता हूं पॉजिटिव, तो ये आ गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको वैल्यू ऑक्सीडेशन में दी जाएगी तो आप रिडक्शन में निकाल लोगे यार, प्रॉब्लम वाली क्या बात है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसे जल्दी नोट करो, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड बड़े बड़े टॉपिक सीखना है तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन ये है कि आपको यहां पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, जो अलग अलग कंडीशन दी है। कंडीशन नंबर 1, कॉपर का ई नॉट दिया है 0.34, सिल्वर का दिया है 0.80। सेकेंड क्वेश्चन में कंडीशन दी है निकल का ई नॉट -0.25 और जिंक का ई नॉट -0.76। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको इसका बड़ा बेसिक पैटर्न बता रहा हूं। सबसे पहले जब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, जब आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपको वैल्यू रिडक्शन के फॉर्म में दी है, तो बिल्कुल रिडक्शन के फॉर्म में दी है। पहले चार्ज ऑब्लिक न्यूट्रल, चार्ज वाला स्पीशीज ऑब्लिक न्यूट्रल, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ऐसा ही वैल्यू होना चाहिए। जब रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू है, आपको ई नॉट सेल निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का मतलब होता है बड़ी वैल्यू। अब फर्स्ट वाले में बड़ी वैल्यू है कॉपर की या सिल्वर की, तो करेक्ट आंसर है सिल्वर। सिल्वर की वैल्यू 0.80 है, तो 0.80 माइनस 0.34 जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.46 वोल्ट। इस तरह हमारा पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन होता है सॉल्व, ये इसका आंसर है और ये आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। सेकंड वाला क्वेश्चन जहां निकल और जिंक की वैल्यू दी है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। और कैसे सॉल्व करोगे सेकंड वाले को, तो सॉल्व करने के लिए सिंपली ई नॉट सेल आपको निकालना है। फॉर्मूला आएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बेटा कैथोड का मतलब बड़ी वैल्यू, अब आप खुद बता सकते हो कि बड़ी वैल्यू यहां पर निकल की है या जिंक की, तो करेक्ट आंसर है बड़ी वैल्यू यहां पर निकल की है। -0.25 बड़ी वैल्यू है और -0.76 छोटी वैल्यू है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -0.25 माइनस जिंक की वैल्यू है -0.76। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह आ जाएगा -0.25 प्लस 0.76, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.51 वोल्ट, वो भी प्लस में। तो बच्चों ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल बेसिक है, लेकिन ये बेसिक न्यूमेरिकल आपकी नर्स इक्वेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप इन दोनों न्यूमेरिकल को जल्दी से देखो, फिर आते हैं नर्स इक्वेशन पे।
तो आज का हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। ज्यादातर स्टूडेंट इस इक्वेशन में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। कुछ स्टूडेंट इसलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, न्यूमेरिकल आएगा छोड़ दो। लेकिन आप बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि 100% क्वेश्चन बनाता है और आज ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो पहले तो इसको IMP मार्क कर लो। एक्चुअल में नर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ मैं नर्स्ट इक्वेशन नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं रिलेशन बिटवीन ई सेल। ई सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एंड कंसंट्रेशन। देखो बच्चों, एक बड़ा सिंपल सा मामला है। ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में एक लिक्विड है और आप लोगों ने सोल्यूशन में डिप करी इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड का होगा अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज ई। लिक्विड का होगा अपना एक अलग कंसंट्रेशन। बच्चों, इनका कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपस में रिलेट करते हैं और वो इक्वेशन जो इन दोनों को रिलेट करे, लिक्विड का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपस में रिलेट करते हैं और वो इक्वेशन जो इन दोनों को रिलेट कराती है उसका नाम है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन का फायदा ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर पर अगर आपके पास लिक्विड का कंसंट्रेशन है, आई मीन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है, तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो बाय यूजिंग एन इक्वेशन कॉल्ड नर्स इक्वेशन। और नर्स इक्वेशन जब भी दी जाती है या उस पर क्वेश्चन आता है तो एक इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, चलिए मैं स्लाइड चेंज करके लिखता हूं। एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो रिएक्शन हो रहा है सिल्वर पॉजिटिव प्लस कॉपर गिव्स सिल्वर प्लस Cu+2। बैलेंस करने के लिए सिल्वर को 2 लेना पड़ेगा। अब मैं इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखता हूं, तो नर्स इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। इसके बाद आएगा लॉग। बेटा R का मतलब होता है कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर जो फिक्स होने वाला है 298 केल्विन, N का मतलब नंबर ऑफ आयंस। आप देख सकते हो कितने आयंस चेंज हुए। इधर सिल्वर पे चार्ज था +2, देखने में +1 लग रहा है लेकिन 2 सिल्वर है तो टोटल +2 हो गया ना यार। या फिर ये देखो, इधर कॉपर पे कोई चार्ज नहीं और इधर कॉपर पे चार्ज कितना आ गया +2, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? N की वैल्यू 2 आ गई। सिंपल है, कितना आयन ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, दैट इज N। बच्चों, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। F का मतलब फेराडे कांस्टेंट, मैं सब लिख दूंगा। इसके बाद आता है लॉग। लॉग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, लॉग के बाद आता है प्रोडक्ट में जो आयनिक फॉर्म में है उसे लिखना है। तो प्रोडक्ट में आयनिक फॉर्म में है कॉपर आयन, अपॉन रिएक्टेंट में जो आयनिक फॉर्म में है उसे लिखना है। तो बेटा रिएक्टेंट में आयनिक फॉर्म में है सिल्वर आयन, तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लेता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, और सिल्वर हमारे पास 2 है तो 2 जो है वो पावर में आएगा। अगर सिल्वर 3 होते तो सिल्वर की पावर में 3 आ जाता, सिल्वर 4 होते तो सिल्वर की पावर में 4 आ जाता। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और बेटा यहां पे R का मतलब होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। यहां पे टेम्परेचर है 298 केल्विन। यहां पे फैराडे की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 96,500 कूलम्स। मतलब इस पूरी इक्वेशन में कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स हैं जो कभी नहीं बदलेंगी। 1000 बार क्वेश्चन बदल जाए लेकिन वो नहीं बदलेंगी। देखो N बदल सकता है, नंबर ऑफ आयन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, कहीं 2 आएगा, कहीं 3 आएगा, कहीं 6 भी आ जाएगा। लेकिन क्या नहीं बदलेगा? R फिक्स है, T फिक्स है, F फिक्स है। तो एक काम करो, जो जो फिक्स है उसको उठाकर रख देते हैं। मैं R की जगह R की वैल्यू रख देता हूं, T की जगह T की वैल्यू, F की जगह F की वैल्यू। जब इन तीनों को रख देता हूं और कैलकुलेट करता हूं तो मैं ये देखूंगा कि इक्वेशन आ जाएगी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N लॉग प्रोडक्ट में जो आयनिक फॉर्म में है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में जो आयनिक फॉर्म में उसे लिखो और उसकी जो भी नंबर है वो पावर में आ जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना RT और F की वैल्यू लगाकर, तो कैलकुलेट करने के बाद हर बार आंसर आएगा 0.059। तो आप अपने न्यूमेरिकल की शुरुआत यहां से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां आपको कॉपर का कंसंट्रेशन दिया जाएगा, सिल्वर का कंसंट्रेशन दिया जाएगा, उसकी वैल्यूज रखोगे। ई नॉट सेल हो सकता है डायरेक्ट दे, नहीं देंगे तो आप निकाल लोगे। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी हम इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे थे।
और फाइनली n आपको क्वेश्चन में देख के क्लियर हो जाएगा। इस तरह डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे, एज अ सैंपल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, तो आप जल्दी से नोट करो। और आई होप आपको समझ में आ गया हो नर्स इक्वेशन बताना क्या चाहती है। इट ऑलवेज रिलेट between the E cell, that is electrode potential of cell, and concentration of solution. नर्स इक्वेशन पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल, सेल पोटेंशियल का मतलब ई सेल, ठीक है। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एट 298 केल्विन टेम्परेचर। अब आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या दिया है, तो ये दिया है शॉर्ट में रिएक्शन कॉपर ऑब्लिक Cu+2, सिल्वर ऑब्लिक Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, ठीक है। इसके बाद कॉपर +2 के ठीक नीचे आप ध्यान से देखो, आपको वैल्यू दी गई है 0.1 मोलार और सिल्वर पॉजिटिव की वैल्यू दी गई है 0.01 मोलार। और लास्ट में लिखा है गिवन R की वैल्यू दी है, F की वैल्यू दी है, कॉपर का E0, सिल्वर का E0, ये सब दिया हुआ है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। पहला रूल यह है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें इक्वेशन दी जाएगी, इक्वेशन को लिखो, कंप्लीट लिखो। ये शॉर्टकट दिया है, इसको कंप्लीट लिखो। कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कॉपर ऑब्लिक कॉपर +2, तो बेटा जो पहले लिखा है वो रिएक्टेंट में आएगा, जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट में भेजो। सिमिलरली सिल्वर पॉजिटिव आएगा रिएक्टेंट में और सिल्वर आएगा प्रोडक्ट में। जो पहले लिखा है वो रिएक्टेंट, बाद वाला प्रोडक्ट, रिएक्टेंट बाद वाला प्रोडक्ट। तो इसी तरह लिखते हैं, कॉपर आएगा रिएक्टेंट में, कॉपर +2 जाएगा प्रोडक्ट में। सिल्वर पॉजिटिव पहले लिखा है वो रिएक्टेंट में आएगा LHS में, सिल्वर बाद में लिखा है वो जाएगा RHS में, दैट इज प्रोडक्ट। बैलेंस करना जरूरी है, कॉपर पे +2 आयन है तो सिल्वर पे भी +2 होना चाहिए। कैसे सिल्वर को +2 करोगे, तो सिल्वर की क्वांटिटी बढ़ा दो, 2 कर दो उसको, क्योंकि चार्ज नहीं बढ़ा सकते आप। हाँ, क्वांटिटी बढ़ा के चार्ज को बैलेंस जरूर कर सकते हो। अब इसके बाद नर्स इक्वेशन लिखना शुरू करो। नर्स इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। इसके बाद आएगा लॉग, लॉग के बाद आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन बेटा वही प्रोडक्ट जिसके ऊपर चार्ज है, क्योंकि उसी का तो कंसंट्रेशन लेते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट है जिसपे चार्ज है, आप देख सकते हो कॉपर पे चार्ज है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में कॉपर +2 मतलब कॉपर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में Ag पॉजिटिव सिल्वर का कंसंट्रेशन, और सिल्वर यहां पे 2 है तो इसकी पावर में 2 आ जाएगा। पहला काम करा। दूसरा काम, वैल्यूज रखते हैं। सबसे पहले E0 सेल निकाल लेते हैं। E0 सेल कैसे निकालेंगे, E0 सेल निकालने का फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। सिल्वर की वैल्यू 0.80, बड़ी वैल्यू कैथोड होती है और छोटी वैल्यू एनोड होती है, तो यह आ गया 0.46 वोल्ट। E0 सेल आ गया। अब सब वैल्यू को पुट करना शुरू करो। चलो पहले E0 सेल पुट करते हैं। E सेल, E0 सेल की वैल्यू 0.46 माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.314। हालांकि हमें पता है क्या आंसर आएगा इनको कैलकुलेट करके, लेकिन फिर भी वैल्यू रख दो। R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर है 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय N। N की वैल्यू देख सकते हो आप, कॉपर पे यहां कोई चार्ज नहीं है और यहां कॉपर पे चार्ज आ गया +2, मतलब N की वैल्यू है 2 इंटू F की वैल्यू 96500 लॉग कॉपर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.1, तो कॉपर की जगह 0.1, सिल्वर की जगह 0.01 रखेंगे, तो कॉपर का कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय सिल्वर का कंसंट्रेशन 0.01 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप सब जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 96500 करो, इनको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.059, आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसे भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। E cell is equals to 0.46 minus 0.059 divided by 2 log। बच्चों 0.1 का मतलब होता है 10 to the power -1, 0.01 का मतलब होता है 10 to the power -2 का स्क्वायर अगर कर दूंगा तो -4 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 10 to the power -1 डिवाइडेड बाय 10 to the power -4, क्योंकि नीचे 0.01 का मतलब 10 to the power -2 और उस -2 का स्क्वायर करके निकालोगे तो -4 हो जाएगा।
फाइनली इसे कैलकुलेट करते हैं, -1 से -4 कैंसिल होगा, बचेगा -3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो ये आ जाएगा 0.46 - 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log 10 to the power 3। और बच्चों log 10 to the power 3 की वैल्यू होती है 3। अब आप यहां पे वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा 0.46 - 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ई सेल। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? ई सेल, जिसका फाइनल आंसर आएगा वोल्ट में। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, बहुत आसान काम बता रहा हूं मैं आपको। नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चंस में 0.059 आता है और डिवाइडेड बाय 2 आता है। तो देखो बेटा 0.059 लिखना लेकिन उसको मानना 0.059 लिखना लेकिन उसको मानना 0.060। अब जब डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा 0.030। तो इस तरह आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। 0.059 लिखेंगे लेकिन उसको मानेंगे 0.060। आई होप आपको समझ में आ गया हो और आई होप आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हो गया हो। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन था, इसे जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, डबल इलेक्ट्रोड वाला था, कॉपर एंड सिल्वर। ठीक, अब आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं एज अ PFP, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिंगल इलेक्ट्रोड वाला है। क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जहां Mg पॉजिटिव कन्वर्ट होकर Mg देगा, तो भाई ये रिएक्टेंट में आएगा, वो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, N की वैल्यू साफ नजर आ रही है, 2 होगी, चार्ज 2 है। मैग्नीशियम +2 की वैल्यू दी गई है 298 केल्विन। आपको वो E0 की वैल्यू दी है मैग्नीशियम की। देखो R दिया जाए ना दिया जाए पता है, F पता है, T पता है, 298। ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमें आपने सिखाया कि ई सेल, चलो मैं बताता हूं। पहले तो आप क्या करो, Mg+2 को Mg में कन्वर्ट करना, क्योंकि LHS में पहले आप देख सकते हो Mg+2 लिखा है, उसके बाद Mg लिखा है। ऐसा करने के लिए आपको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पॉजिटिव हटाना है। तो बेटा N तो हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N। मैंने डायरेक्ट RT और F की वैल्यू रख दी। फिर इसके बाद आता है लॉग के बाद आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट जिस पे चार्ज है। अब चार्ज वाला प्रोडक्ट नहीं है तो आप लोगे 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट जिस पे चार्ज है, तो चार्ज वाला रिएक्टेंट है Mg+2। अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से किसी एक स्पीशीज पे चार्ज ना हो तो उसको 1 मान लेना, क्योंकि बिना चार्ज वाली स्पीशीज का कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होता है, दैट इज 1। और जिन पे चार्ज होता है, जो आयनिक फॉर्म में रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन वेरी करता जाता है, और वेरी करेगा तभी तो नर्स इक्वेशन का यूज होगा। तो ये आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। इस फॉर्मूले पे आप लोगों को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। तो पहला हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपके लिए काम आएंगे। फॉर अ रिएक्शन टू बी फिजिबल, बच्चों अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसे कहेंगे फिजिबल, और अगर नहीं हो रहा तो कहेंगे नॉन फिजिबल। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कब होगा, उसकी कुछ कंडीशन है। फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन है कि आपके लिए ΔG0 मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी का आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। ΔG0 नेगेटिव होना चाहिए, E0 सेल या E सेल पॉजिटिव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दोनों एक साथ आ गई तो ΔG0 को प्रायोरिटी देंगे। ΔG0 अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन को बोलेंगे फिजिबल, और अगर ΔG0 पॉजिटिव है तो रिएक्शन को बोलेंगे नॉन फिजिबल। तो कई बार न्यूमेरिकल में ΔG0 निकालते हैं हम लोग और उसके बाद पता चलता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है। अब ΔG0 कैसे निकालते हैं, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन ΔG0 और E0। तो बच्चों एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ΔG0 इज इक्वल्स टू -NF E0, एंड ये है E0 सेल। और आप सब जानते हो कि E0 सेल अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला आएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये बात भी आप लोग जानते हैं कि F का मतलब फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम्स। और ये भी आप जानते हैं N का मतलब होता है चार्ज, जो आपको क्वेश्चन में देखकर समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एक देख लो, N की वैल्यू निकाल लोगे।
एक और फॉर्मूला है जो बहुत स्पेशल है बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड कांस्टेंट। देखो बच्चों, कांस्टेंट के लिए कभी कभी एग्जामिनर सिंबल आपको दे देता है के, कभी कभी दे देता है के सी, दैट इज कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, और कभी कभी दे देता है के पी, कांस्टेंट फॉर प्रेशर। तो एग्जामिनर बोलेगा कैलकुलेट के सी, कैलकुलेट के पी, कैलकुलेट के, कुछ भी देगा वो होगा कांस्टेंट, और डेल्टा जी नॉट से रिलेट करना है। तो फॉर्मूला आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग के। बेटा ये फॉर्मूला आता है जिससे आप डेल्टा जी नॉट और के बीच रिलेशन बना सकते हो, दोनों के बीच फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नर्स्ट इक्वेशन और उससे रिलेटेड सारे की पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। तो आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी मैं कोशिश करूंगा उसमें इस तरह के इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस मिले आपको, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी और स्ट्रांग होती जाए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी तरह की कुछ क्वेरी है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर या हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।